शादी करने के लिए मैंने पहले बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भाई नहीं हो रहा मेरे से, मेरे बस की नहीं है यार। मुझे लगता था पहले, मेरे को ये गलतफहमी थी कि मुझे घर के काम आते हैं, मुझे घर के काम नहीं आते। बट बहुत गलत चीज लगी है मुझे। मैं तो खुद से आज तक मैंने कभी किसी को एक बुरा शब्द क्या, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। क्या चीजें थी उसकी बैक स्टोरी किसी को नहीं पता कि मैंने क्या चीजें वहां पे देखी, क्या चीजें मेरे साथ हुई, वो बहुत अलग लेवल की है। मुझे पहले बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं सोचती थी अगर मेरा करियर में कुछ नहीं हुआ या यूट्यूब पे कुछ नहीं हुआ तो मैं किसी से शादी करूंगी और उसका घर संभालूंगी और हाउस वाइफ बन जाऊंगी, घर के काम करूंगी, बच्चे पालूंगी। पर मेरी दीदी अभी गई है घूमने के लिए, ठीक है, मेरी हाउस हेल्प, और मुझे इन 4 दिनों में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये काम, ये घर के काम मेरे लिए बिल्कुल नहीं बने, मेरे बस की नहीं है। 4 दिन में मेरी नानी याद आ गई है। 4 दिन में मैं अपनी दीदी को 40 बार फोन कर चुकी हूँ ये पूछने के लिए, दीदी आप कब आ रही हो, आप कब आ रही हो, आप कब आ रही हो। भाई नहीं हो रहा मेरे से, मेरे बस की नहीं है यार। मुझे लगता था पहले, मेरे को ये गलतफहमी थी कि मुझे घर के काम आते हैं, मुझे घर के काम नहीं आते, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे को शादी करने के लिए मैंने पहले बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब मुझे प्लीज तुम्हारे घर में हाउस हेल्प होनी चाहिए, दैट्स इट। मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, कोई उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई मुझे ये समझ में आ गया कि ये बर्तन कितने झूठे होते हैं यार। क्या हर चीज में इतने बर्तन झूठे कैसे हो जा रहे हैं? कौन खा रहा है इतने बर्तनों में? भाई इतना टाइम लगता है इनको धोने में, और ये पोछा, ये साफ करती हूँ गंदा हो जाता है, बर्तन धोती हूँ झूठे हो जाते हैं, झाड़ू मारती हूँ फिर कूड़ा आ जाता है। लूप चल रहा है, 4 दिन से मेरा लूप चल रहा है। और मेरी दीदी इतनी बड़ी सोशल बटरफ्लाई है, कभी कहीं घूमने जाती, कभी कहीं घूमने जाती। इतना एडवेंचर मेरी लाइफ में नहीं है जितना मेरी हाउस हेल्प की लाइफ में है। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही कर लूं ये, कम से कम कुछ तो मेरी लाइफ सोशल होगी। भाई माँ कसम मैं बता रही हूँ, मेरे पसीने देखो, मतलब मेकअप सब छूट गया है, इतना पसीने छूट रहे हैं मेरे। 2000 का पेडिक्योर मैनिक्योर सब गया तिलंगे में। मैं ताने सुनने के लिए तैयार हूं अपनी सास के, अपने पति के, अपनी नंद के, सबके, पर मैं काम नहीं करूंगी। मुझसे कोई उम्मीद ना रखी जाए, मैं नल्ली हूं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है शादी के बाद के लिए। मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मुझे जवाब क्या देना है। अगर मेरी सास या मेरी नंद, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी या फिर मेरे पति ने मुझे ये बोला कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखा के भेजा, तो मैं यही बोलूंगी, जी नहीं, कुछ नहीं सिखाया, मुझे कुछ नहीं आता। भाई अगर आप कोई काम अच्छा कर देते हो या खाने का कुछ अच्छा बना देते हो तो आपको ही करना पड़ता है। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि इन सब में लगता है बहुत टाइम और बहुत मेहनत, इसलिए ना मेरे को कुछ बनाने आता है ना मैं कुछ बनाऊंगी, और अगर मेरे को बोला गया तो मैं जला दूंगी। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में आग लगाऊं? नहीं ना, इसलिए मुझे कुछ भी ना बोला जाए। किसी के पर्सनल इशू का मजाक उड़ाना, उसको मोक करना, वो भी बीइंग अ फीमेल क्रिएटर, इट्स सच अ शेम। हो सकता है कि यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ ना हो, आप घर में वीडियो बनाते हो ना ज़्यादातर, आप कभी बाहर ऐसे निकलते नहीं हो ज़्यादा, आपको रियलाइजेशन ना हो कि हैरासमेंट होती है तो कैसा फील होता है, कितना अजीब लगता है। और सपोर्ट तो खैर मैं किसी से चाहती ही नहीं कि कोई मेरे को सपोर्ट करे, बट किसी को मोक करना, वो भी किसी के पर्सनल इशू को। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अगर कोई मेरे कंटेंट को क्रिटिसाइज करे, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। हो सकता है मेरे कंटेंट में कोई कमी हो, कोई मेरे को अगर पॉइंट आउट करेगा मैं उस पर काम कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे कंटेंट को क्रिटिसाइज करे, मैं उस चीज़ पे काम कर लूँगी। हो सकता है किसी को दिखे तो वो मेरे को बताए, वो मेरे लिए हेल्प होगी। पर किसी के लाइफ में कोई चीज़ हुई है जो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो उसके लिए जानलेवा हुई है, उसके पीछे की कहानी भी नहीं पता किसी को, उसको मोक करना, उसका मजाक उड़ाना, शेम यार, सच अ शेम। भाई देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगी सबको कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बाकी सभी कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। बात करनी है कंटेंट पे बात करो, क्रिटिसाइज़ करना है कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। मोक करना है कंटेंट को मोक करो, जो भी करना कंटेंट पे करो ना यार, कंटेंट पे बात करो ना। फिर बात समझ में भी आई कि अच्छा जी ये दिक्कत ऐसी थी, ये दिक्कत ऐसी है। पर्सनल लाइफ पे क्या जाना किसी की, ये तो बहुत छोटी हरकत होगी, बहुत छोटी चीज़, छोटे लोग करते हैं ऐसी चीज़ें। कभी भी सुबह उठ के, दोपहर में उठ के, शाम को उठ के, जब मन करे कंटेंट पे बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं पर्सनल गई ना, भगवान कसम, फिर मेरा पर्सनल तो बहुत ही बुरा होता है। मैं तो जाती ही नहीं खुद से, मैं तो बिल्कुल भी उस एरिया में ही नहीं जाती। अगर मैं ये करने लग जाऊँ कि मैं तुम्हारी बीमारी का मजाक उड़ा दिया, या मैं तुम्हारे बीमारी छोड़ो, अगर मैंने कंटेंट का भी उड़ा दिया ना, नहीं झिलेगा, भगवान कसम नहीं झिलेगा। और वो मेरा फोटे भी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। तो ठीक है,
बट बहुत गलत चीज़ लगी है मुझे। मैं तो खुद से आज तक मैंने कभी किसी को एक बुरा शब्द क्या, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने काम में मगन हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर तुम्हें मुझसे अगर मतलब ढूंढना है बिना मतलब में, जस्ट डोंट डू। ये सूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें मेरी बहुत अलग थी। क्या चीज़ें थी उसकी बैक स्टोरी किसी को नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ें वहाँ पे देखी, क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। वो बहुत अलग लेवल की है। तुम्हें जब तक पता ही नहीं है फिर तुम मैं कर रहे हो।